सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो का टाइटल देख के आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भैया शायद ये क्लिकबेट वीडियो आप कर रहे हो। नहीं, आज के इस वीडियो के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनालिसिस है फिजिक्स की, जो आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ठीक है, मैं ये यहाँ पे विद एविडेंस कहूंगा कि लगभग नीट में 80 to 85% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट उनको पढ़ना कैसे है और कैसे आप इस एनालिसिस का हेल्प करके, इस प्लान का हेल्प करके नीट के अंदर 160 170 मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, अभी से स्टार्ट करके जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कोई हवाई बातें नहीं है, मोस्ट पावरफुल वीडियो है, मोस्ट पावरफुल एनालिसिस है पूरे यूट्यूब के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो सब लोग, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करते हुए 2023 का प्रॉपर एनालिसिस बताने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 80 to 85% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट के अंदर। देखो, ये सवाल आपको दिख रहा है 2023 का, रिपीट हुआ है। ये सवाल आपको दिख रहा है 2023 का, 2021 में एज इट रिपीट हुआ है। स्टेप डाउन का क्वेश्चन था प्राइमरी सर्किट का। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल आपको दिख रहा है 2023 का, 1991 में सेम रिपीट हुआ है। ये 2023 का सवाल देखो एज इट इज रिपीट हुआ है 1996 में, कोई एक छोटी चेंज नहीं की गई है। ठीक है, देख पा रहे हो, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। सेम क्वेश्चन दिया गया है 1996 के अंदर। सेम सवाल 2023 का 16 में, 2023 का 2006 में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे आपके लिए 8 से 9 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, लेकिन जब मैं हर साल पेपर देखता हूं, हर साल मैंने अपना नीट का एग्जाम 2020 में दिया था, राइट। मैं 2020 में मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया, पहला अटेम्प्ट 2020 के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे लगभग जितना मैंने पूरे पीवाईक्यूज कर रखे थे, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखे थे, और मुझे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरे क्वेश्चन पहले से करे हुए लगे। ठीक है, और जब मैं घर पे आया तो मैंने पूरा एनालिसिस किया और हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर से मैच करता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई कि भाई क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर मैं 2021 की बात करूं, 22 की बात करूं, 23 की बात करूं, ठीक है, इन तीनों ईयर्स का मैंने खुद एनालिसिस कर रखा है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, हर साल करता हूं ये इन डेप्थ एनालिसिस, और इस साल भी कर रहा हूं। तो लास्ट 3 ईयर से 2020, 21, 22, 23 हर पेपर में लगभग लोअर साइड पे 75% क्वेश्चंस और हायर साइड पे 90% क्वेश्चंस तक रिपीट हुए तुम्हारे प्रीवियस ईयर चैप्टर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, अब तुम यहां पे समझो कि मैंने जो यहां पे तुम्हें दिखाया है, ठीक है, तो ये जो तुम्हें एक्सैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला पीडीएफ है, ठीक है, ये तो बस 8-9 सैंपल लिए। ठीक है, लॉजिक गेट, ये देखो, ये सवाल रिपीटेड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने दिखाए नहीं है लेकिन रिपीट हुआ है, एटम्स के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर, यूनिट डायमेंशन के अंदर, और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है। लेकिन होता क्या है ना, बच्चे पीवाईक्यूज तो करते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, राइट। तो अब पहली चीज समझो कि अपने को पूरे 36 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, 36 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। इसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझने वाले होंगे कि भाई अपने को जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, और क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस को देखते हुए, राइट। तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, आप फालतू बुक्स करोगे, ठीक है, उससे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर्स की बुक्स करो। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 75% प्लस 80% प्लस पेपर इन पीवाईक्यू से रिपीटेड होगा। ठीक है, मैंने अपने प्रिपरेशन के अंदर कोई फालतू बुक नहीं की। एक मेरी मॉड्यूल थी जो आपकी रेफरेंस बुक हो सकती है या आपकी कोई एमसीक्यू बुक हो सकती है, और एक आपकी प्रीवियस ईयर बुक। ठीक है, मैंने जितनी बार प्रीवियस ईयर सॉल्व किया ना, कोई सोच नहीं सकता, मतलब मिनिमम बता रहा हूं कि 4 से 5 बार मैंने पूरी प्रीवियस ईयर की बुक फिजिक्स की सॉल्व कर रखी है। ठीक है, लास्ट तक आते थे मुझे पूरा क्वेश्चन जो है, रात अगर मुझे कोई बोलना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं पूरा कि ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है। तो इतना आपको कमांड चाहिए, आप नीट में आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अब इसके बाद कई क्वेश्चन तो जो एग्जैक्ट नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़े से तुम्हारे सेम टाइप के होंगे, या कभी कभी एग्जैक्ट आ भी जाए। ठीक है, वैल्यूज चेंज होंगी, थोड़ा सा उसमें कंसेप्चुअल में थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, कुछ एक आध पॉइंट हटा देगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए होता है अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में क्या है, चलो देखते हैं। अभी तक वीडियो के थ्रू आपको समझ आ चुका है कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक पेपर्स। जो लोग मॉक पेपर्स नहीं लगाते
उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक पेपर्स आपके प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली आपको नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। लोग वेट क्या करते हैं कि मेरा सिलेबस खत्म होगा फिर मैं मॉक दूंगा, बहुत बड़ी गलती है। आपके ऊपर इतना प्रेशर आएगा मार्च अप्रैल में कि अगर आप तब स्टार्ट करके मॉक देना तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आप कोप अप नहीं कर पाओगे, नीट खराब हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज यही है, अभी से आपके पार्शियल सिलेबस के ऊपर आप मॉक पेपर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और ऑफलाइन मोड में दो, क्योंकि आपका नीट जो है वो ऑफलाइन है। और ऑफलाइन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉक पेपर्स है एजुकार्ड के एनटीए अभ्यास मॉक पेपर्स। ये आपके टोटल 24 पेपर्स है, जिसके अंदर 14 आपके पार्ट पेपर्स है, यूनिट वाइज पेपर्स है, और 10 फुल सिलेबस है। अब यूनिट वाइज पेपर जो है आपके, ठीक है, आपने मान लो एक सिलेबस खत्म कर लिया, ये पूरा शेड्यूल आपको दिख रहा होगा पेपर्स का, या इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जब आपके चैप्टर हो गए उनके ऊपर आप ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दो अपने आपको टारगेट देके, ठीक है। आपको प्रॉपर ओएमआर शीट्स मिलती है, आंसर की मिलती है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलता है पेपर के अंदर, और बहुत प्रॉपरली डिजाइन एनटीए ओरिएंटेड, ठीक है, जैसा नीट का पेपर आता है ना वैसा ही एकदम ही पेपर है। और लास्ट ईयर लगभग 40% पेपर इन्हीं मॉक से रिपीट हुआ था, समझ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अभी से यूनिट वाइज दीजिए, 14 पेपर्स यूनिट वाइज के, पूरे यूनिट वाइज के अंदर पूरा सिलेबस अपना कवर कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप देना स्टार्ट कर दीजिए फुल मॉक पेपर्स, ठीक है। ये बुक जो है ना सी पहुजा मैम की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, मैंने खुद रिव्यू किया, और मतलब मॉक पेपर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आपने दिए पार्ट सिलेबस, आपने उसका फुल सिलेबस दिए, और उसके बाद आप नीट के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसके आपको मिल रहा होगा सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो नीट में थोड़ा बहुत सिलेबस यहाँ हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है। और डेफिनेटली अगर आप ये मॉक पेपर सही से कर लेते हो प्रॉपरली तो आपका रैंक स्कोर सब कुछ अच्छा ही आने वाला है, ठीक है। जो ये बुक मॉक पेपर्स की बुक है, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, फटाफट से जाओ और चेकआउट करो कि कैसे ये बुक्स है, ताकि आपको इससे बेनिफिट हो पाए। अब बढ़ते वीडियो में थोड़ा सा और आगे टुवर्ड्स और नेक्स्ट स्टेप ऑफ 2023 एनालिसिस। चलो तो अब अपन देखने वाले हैं नीट 2023 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज कहां से आया। ये पीडीएफ होना चाहिए, क्योंकि लगभग हर साल ना यही चीज ट्रेंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे दिया है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल के ऊपर, ATHARVAAGGARWAL ऑफिशियल के ऊपर, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप इसको देख लेंगे क्या चीज है। देखो तो पहली चीज तो यूनिट डायमेंशन से 2 सवाल है, ये टॉपिक लिख रखे हैं, तो मैंने हर एक के लिए आपके लिए यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं हर एक टॉपिक से, राइट। ये पूरा इसका कर रखा है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक चीज खुद बता दो, ठीक है, जो एग्जामिनर है ना उसके कुछ टॉपिक्स बहुत फेवरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर और कुछ पूछने लायक होता नहीं, तो वही वो घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। जैसे कि लॉजिक गेट है, ठीक है, तुम्हारा लॉजिक गेट वन ऑफ द वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और वो तुम्हें लाइफ में काफी इंप्लीकेबल, तुम्हें नहीं है बट जो फिजिक्स पढ़ता है उसके लिए बहुत है, ठीक है। तो एग्जामिनर वही से पूछेगा। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक ऐसा है कि भाई एग्जामिनर बोलेगा कि यही से पूछना है। बोर्स मॉडल लगता है कि हाँ यही से पूछेगा, राइट। तो जो तुम्हारे टॉपिक्स रिपीट हुआ है उनके रिपीट होने के बहुत अच्छे चांसेस है, राइट। तो करना क्या है आपको पहले जो टॉपिक्स मैंने ये पूरे लिखे हैं, ठीक है, एक बार एनालाइज करो चैप्टर वाइज। तुम्हें चैप्टर प्रिपेयर करना है, कोई फालतू के बुक्स पे नहीं जाना, ठीक है। पहली चीज आपको तुम्हारे करनी है पीवाईक्यूज, ठीक है। सेकेंड चीज जो तुम कर सकते हो वो तुम अपने मॉक पेपर जो है वो लगा सकते हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 3 to 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ठीक है, वो तुम लगा लो पेपर्स को। उसके बाद थर्ड चीज तुम कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें गोल्डन बुक ऑफ फिजिक्स दे दी है, ठीक है। गोल्डन बुक ऑफ फिजिक्स क्या है, एक फ्री बुक है जो तुम यूज कर सकते हो, मैंने तुम्हें खुद प्रोवाइड किया, मैंने बनवाई है। इसमें हर टॉपिक के टॉप एमसीक्यूज जो रिपीट हुए वो है, ठीक है। तो वो तुम गोल्डन बुक ऑफ फिजिक्स यूज करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो ये 3 चीजें तुम कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, और बार बार करो, ठीक है। बच्चे गलती यही करते हैं ना कि जो टॉपिक एक बार कर लिया सोचते कि ये क्वेश्चन तो हो गया, अब क्यों करना है वापस, यही पे प्रॉब्लम आती है। जब वो क्वेश्चन रिपीट होगा थोड़ा सा घुमा के दे देगा ना, तुम फंस जाओगे, ठीक है। इसके लिए मॉक पेपर्स और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पीवाईक्यूज करके उस क्वेश्चन को समझ लोगे और फिर मॉक पेपर के थ्रू उसके जो वेरिएंट्स है उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। देखो वेरिएंट्स को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो मैंने अभी क्वेश्चन एक तुम्हें पूछा, ठीक है, कि वेरिएशन इन ग्रेविटी, ठीक है, व्हेन वी गो एट अ हाइट, ठीक है,
एक हाइट पे तुम फॉर्मूला रट लोगे, चलो मान लो पीवाईक्यू में क्वेश्चन था इसके ऊपर और तुमने इसका फॉर्मूला रट लिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला भैया ये था ये था ये था, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि अब हाइट नहीं पूछू, अगले समय डेप्थ पूछ लूं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मैं डेप्थ में जाऊँ तब क्या होगी। अब बच्चे फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये तो इजी क्वेश्चन लेकिन ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो जब तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके आसपास के टॉपिक्स को देख लो, ठीक है, कि भाई इसमें हाइट जो डेप्थ में क्या होगा, ठीक है, एक्सिस पे क्या होगा, उसके तुम्हें चैप्टर की अच्छी रीडिंग चाहिए होगी, पहले से लेक्चर तुम्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम बस ये कर लेते हो ना कि एक पीवाईक्यू को उसके सारे वेरिएंट्स को कवर कर लेते हो थ्रू मॉक पेपर्स, थ्रू पीवाईक्यूज या थ्रू अदर तुम्हारा जो तुम रेफरेंस बुक कर रहे हो, जो भी एमसीक्यू बुक कर रहे हो, ठीक है, मैं ये श्योरिटी के साथ तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा नीट में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। मैंने पर्सनली कोई एससी वर्मा नहीं की, मैंने पर्सनली कोई डीसी पांडे नहीं की, मैंने कोई जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं जेई मेंस का तो पेपर हुआ था, ठीक है, मैंने फॉर्म भरा था, बट जेई मेंस का उस टाइम पे मैं एग्जाम देने नहीं गया था, जब सेकंड तो कोविड आ गया था इस वजह से। बट मैं बता रहा हूं कि जेई मेंस का पेपर था, ठीक है, जब पेपर मुझे मिले थे सारे शिफ्ट के, लगभग एवरी शिफ्ट के पेपर में लगभग जो 30 क्वेश्चन आते थे, 30 सवाल, ठीक है, उन 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ये मेरे सही हो रहे थे, ठीक है। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बात करूं ना, तो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के मेरे 200 प्लस नंबर जेई मेंस में आते थे उस टाइम पे। मैंने जेई मेंस के पेपर लास्ट टाइम पे किए उस साल के, ठीक है, जेई एडवांस कुछ नहीं किया। तो यहां से मतलब अगर मैं जेई मेंस देता ना तो मेरे 99 परसेंटाइल प्लस होते अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, ठीक है, मैंने तो कोई जेई एडवांस की बुक नहीं किताब की, मैंने तो कोई एससी वर्मा डीसी पांडे नहीं की, मैंने क्या किया, प्रॉपर पीवाईक्यू उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स और उसी को बार बार रिवाइज करना, उससे बार बार फोकस करना, ये बहुत इफेक्टिव होता है, राइट। तो होप करता हूं कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी और ये एनालिसिस आपको हेल्प किया होगा, और लगभग मान लो कि 80 से 85% क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट होने वाले हैं। तो जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे मत भागो, यहां मत भागो, स्कोर आपका अच्छा आने वाला है, राइट। चलो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।